तो मूवी के स्टार्ट में हम एक जादूगर को देखते हैं जिसका नाम बोबो है। बोबो की गर्लफ्रेंड का नाम तमारा था और ये दोनों मिलकर एक बच्चे को एडॉप्ट करने का प्लान बना रहे थे जिसका नाम जुबिन था। तो बोबो एक मैजिक परफॉर्मेंस के दौरान वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है जिसके कारण उसकी असिस्टेंट थोड़ी जल जाती है और हमें पता चलता है कि बोबो ने इस महीने ये तीसरी गलती की थी और वो एक बच्ची के विजन से डिस्ट्रैक्ट हो रहा था। ये बच्ची बोबो की छोटी बहन होती है जिसका नाम मिशा था। मिशा तभी मर गई थी जब वो 6 साल की थी। नेक्स्ट सीन में अब देखते हैं कि तमारा बोबो से शादी करना चाहती है ताकि वो लीगली जुबिन को अडॉप्ट कर सके, लेकिन बोबो कहीं और ही डिस्ट्रैक्ट हो रहा था। बोबो अक्सर अपने पुराने खाली अपार्टमेंट में जाता था और आज भी वो पुराने अपार्टमेंट में जाता है जहाँ पर उसे एक संदूक के अंदर अपनी बहन मिशा की लाश दिखती है और एक छिपकली उसकी तरफ जंप करती है। बोबो बहुत डर जाता है लेकिन वहाँ पे तभी तमारा आ जाती है। बोबो तमारा को सब बताता है और जब तमारा उस संदूक को खोलती है तो उसके अंदर सिर्फ एक डॉल होती है। बोबो उस डॉल को अपने साथ घर लेकर आता है। घर पे बोबो तमारा को बताता है कि उसकी बहन मिशा की तब मौत हुई थी जब वो महज 6 साल की थी और बोबो उस वक्त 11 साल का था। मिशा की मौत शायद एक्सीडेंट में हुई थी और बोबो को खुद मिशा के मौत के बारे में कुछ याद नहीं है। तमारा बोबो को फ्लैट बेचने को बोलती है लेकिन बोबो इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता। नेक्स्ट सीन में हम बोबो को डॉक्टर पाटिल से मिलता हुआ देखते हैं जो कि एक साइकोलॉजिस्ट थे। बोबो उनको अपनी प्रॉब्लम बताकर उनसे मदद मांगता है। डॉक्टर पाटिल बोबो को हिप्नोटाइज करके उसके दिमाग को बचपन में ले जाते हैं जब वो 11 साल का था और उसकी बहन मिशा तब 6 साल की थी। पास्ट में हम छोटे बोबो को देखते हैं जो कि किताब पढ़ रहा है और इस किताब का नाम है कार्ल डायन और शैतान। किताब में लिखा था कि शैतान का नंबर 666 होता है और छोटा बोबो अपनी बहन मिशा के साथ अपने पुराने फ्लैट के खराब लिफ्ट में जाकर 666 नंबर दबाता है जिससे लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर से भी नीचे जाती है और कई फ्लोर नीचे जाके रुकती है। छोटा बोबो अपनी बहन मिशा को बताता है कि हर बिल्डिंग का अपना एक नर्क होता है जहाँ पर सारे बुरे लोग कैद होते हैं। फिर अचानक इन्हें एक चुड़ैल दिखती है लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि वो तो अपने ऊपर के फ्लैट पर ही है और इनके पिता वॉचमैन के साथ मिलकर इन दोनों को लिफ्ट से बाहर निकालते हैं। फिर उसी रात बोबो की नींद खुलती है और उसे ये खराब लिफ्ट वापस चलती हुई दिखती है। उसे वहाँ पर एक साया भी दिखता है जिससे देखकर वो बहुत डर जाता है और अपने बिस्तर पे आके सो जाता है। फिर अगले दिन इस बिल्डिंग में एक नई औरत रहने आती है जिसका नाम डायना था और बोबो को ऐसा लग रहा था कि डायना एक डायन है। मिशा डायना से पूछती है कि आप कहाँ से आई है तो डायना एक क्रीपी स्माइल देकर कहती है कि वो नीचे से आई है, बहुत नीचे से, वो भी लिफ्ट में। अब बोबो की माँ कुछ सालों पहले ही मर गई थी तो बोबो के डैडी सिंगल थे जिन्हें डायना पसंद आने लगी थी और डायना भी इनके घर में अपनी जगह बनाने लगी थी और बोबो को तो ये सारी बातें पसंद नहीं थी लेकिन डायना बच्चों का भी ख्याल रखने के लिए तैयार थी। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बोबो मिशा के साथ वही किताब पढ़ रहा है जिसमें लिखा था कि डायन अपनी शैतानी शक्ति को जिंदा रखने के लिए एक बच्चे की कुर्बानी देती है, वो भी किसी लीप ईयर में, और ये साल भी एक लीप ईयर ही था। फिर डायना ने धीरे धीरे इस घर में अपनी जगह बना ली थी और वो हमेशा सबका दिल जीतने की कोशिश करती थी। किताब में लिखा था कि शैतान दिन का राजा होता है और डायन रात की रानी, और डायन के पैर उल्टे होते हैं और डायन की सारी शक्ति उसकी चोटी में बंद होती है और पिशाच की सारी शक्ति उसके गर्दन में बंद होती है। डायन अपने शैतानी काम को सिर्फ रात के 12 से 4 बजे के बीच में कर सकती है। बोबो अक्सर डायना पे नज़र रखता था और डायना भी इस बात को समझ गई थी। एक दिन बिल्डिंग के गार्डन में एक बूढ़ा इंसान डायना को देखकर बोलता है कि वो लीज़ा दत्त है जिसे कि फांसी की सज़ा हुई थी। सभी को लगता है कि इनकी ज़्यादा उम्र होने की वजह से ये ऐसा बातें कर रहे हैं। इसके अगले दिन उस बूढ़े आदमी की मौत हो जाती है और बोबो को वहाँ एक छिपकली दिखती है। थोड़े टाइम बाद एक छिपकली बोबो के ऊपर गिरती है जिससे बोबो डर जाता है और बोबो का मानना था कि डायना ही छिपकली का रूप लेती है। इस बात को सुनने के बाद बोबो के पिता उससे बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उसे एक साइकेट्रिस्ट के पास लेकर जाते हैं जो कि डॉक्टर पाटिल ही थे। डॉक्टर पाटिल कहते हैं कि इस किताब ने बोबो के दिमाग में जहर भर दिया है और वो उस किताब को अपने पास ही रख लेते हैं। इसके बाद सभी लोग बोबो को यही समझाते रहते हैं
कि यह सब उसके दिमाग का एक वहम है और धीरे धीरे बोबो खुद की इमेजिनेशन पे ही शक करने लगता है। फिर बोबो के पिता डायना से शादी कर लेते हैं और अब बोबो भी डायना से अच्छे से बात करने की कोशिश करता है। तो फिर आता है डायना का बर्थडे, जो कि 29 फरवरी को था, जो कि 4 साल में एक बार आता है। बोबो के पिता मीटिंग के लिए निकल जाते हैं और डायना को सीधा 9 बजे बच्चों के साथ रेस्टोरेंट आने को बोलते हैं। डायना बच्चों को लुका छिपी खेलने को बोलती है, जिसके लिए वो दोनों बच्चे मान जाते हैं। जिसके बाद बोबो मिशा को एक संदूक के अंदर छिपा देता है और खुद कहीं बाहर छुप जाता है। फिर बोबो के पिता वहाँ पर आते हैं क्योंकि उनकी एक फाइल घर पर ही रह गई थी। बोबो देखता है कि डायना कहीं भी दिख नहीं रही और उसने मिशा को जिस कमरे में छिपाया था वो कमरा अंदर से लॉक हो गया था। बोबो के लाख दरवाज़ा पीटने के बाद भी उस कमरे को कोई नहीं खोल रहा था। फिर बोबो के पिता उस दरवाजे को तोड़ देते हैं और अंदर हम देखते हैं डायना का असली रूप, जो कि सच में एक डायन थी। डायना मिशा की बलि चढ़ा चुकी थी। गुस्से में बोबो के पिता डायना पे हमला करते हैं, लेकिन डायना अपनी चिल्लाने की शक्ति से बोबो के पिता को ही मार देती है। फिर वो बोबो को देखती है और कहती कि बोबो उसकी दुनिया से है, और हम डायना के पैर देखते हैं जो कि उल्टे होते हैं। फिर डायना कुछ मंत्र पढ़ने लगती है। तभी बोबो एक चाकू से डायना की चोटी काट देता है और डायना का शरीर धूल में मिलने लगता है और वो मरने लगती है। मरने से पहले वो बोलती है कि ये सब वो बोबो के लिए ही कर रही थी और वो बोबो के लिए वापस ज़रूर आएगी। तो इसके बाद कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहाँ डॉक्टर पाटिल और बोबो एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि उस रेस्टोरेंट में काम करने वाली एक औरत की चोटी बहुत लंबी होती है और बोबो अचानक से उस औरत पे अटैक कर देता है और उसकी चोटी काटने की कोशिश करता है। और इस सारी बातों से हमें पता चलता है कि बोबो मेंटली डिस्टर्ब है। बोबो को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और तमारा बोबो से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आती है। वहाँ डॉक्टर पाटिल तमारा को सब सच बता देते हैं। तमारा बोबो पे गुस्सा करती है क्योंकि बोबो ने उसे कुछ भी नहीं बताया था। तमारा को मनाने के लिए बोबो डिसाइड करता है कि वो तमारा से शादी कर लेगा और जुबिन को अडॉप्ट कर लेगा। फिर दोनों शादी कर लेते हैं और दोनों मिलकर जुबिन को अडॉप्ट कर लेते हैं। अब सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक शो के दौरान बोबो मैजिक परफॉर्मेंस करने के लिए ऑडियंस में से किसी को बुलाता है। तब एक लड़की खड़ी होती है जिसका नाम लीजा दत्त होता है, जो कि कनाडा से थी और बोबो की बहुत बड़ी फैन थी। आपको याद होगा कि बचपन में बोबो को एक बूढ़ा इंसान मिला था जिसने डायना को लीजा दत्त कहा था। यहाँ पर बोबो एक मैजिक परफॉर्मेंस करता है। उसके बाद रात में बोबो लीजा दत्त के मर्डर केस पे रिसर्च करता है, जहाँ उसे पता चलता है कि लीजा दत्त को 1960 में फांसी की सज़ा सुनाई थी क्योंकि उसने एक बच्चे का कत्ल किया था। फिर अगले दिन लीजा दत्त बोबो का पुराना अपार्टमेंट खरीदने आई थी और फ्लैट की कीमत 2 करोड़ फिक्स हो गई थी। लेकिन अचानक बोबो लीजा दत्त से इस फ्लैट के लिए 3 करोड़ मांगता है, जो कि मार्केट रेट से बहुत ज़्यादा था, और गुस्से में लीजा वहाँ से चली जाती है। तमारा और बोबो का झगड़ा होता है और फाइनली बोबो लीजा दत्त को वो फ्लैट बेचने के लिए मान जाता है। अगले दिन बोबो लीजा दत्त से मिलता है, जहाँ लीजा उसे बताती है कि पहली बार उसने बोबो को अपने सपने में देखा था। लीजा के हियरिंग और बाकी चीज़ें वैसी थी जैसी डायना की थी। फिर बोबो अपने फ्लैट को लीजा को 2 करोड़ में ही बेच देता है। फिर लीजा एक पार्टी रखती है और वो बोबो को और तमारा को इनवाइट करती है। पार्टी के दौरान तमारा बालकनी से गिर जाती है, जिससे उसे बहुत चोट आती है। तमारा को तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। जब तमारा को होश आता है तब वो बताती है कि उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसे धक्का दिया है और शायद वो लीजा दत्त थी, लेकिन वो श्योर नहीं है। फिर बोबो वॉशरूम में जाता है, तभी वहाँ पे लीजा आती है और वो कुछ कर रही होती है। तभी वहाँ पे बोबो आता है और वो लीजा को खींच के बाहर निकाल देता है। इसके कुछ देर बाद बोबो को डॉक्टर पाटिल का कॉल आता है। वो कहते हैं कि तुम सही थे, डायन सच में होती है और शायद तुम्हारी जान खतरे में है, क्योंकि डॉक्टर पाटिल ने उस किताब को पढ़ लिया था और उन्हें उसमें कुछ सबूत भी मिले हैं। डॉक्टर पाटिल बोबो को जल्दी से उनके घर आने को बोलते हैं, लेकिन बोबो के आने से पहले हम देखते हैं कि डायना वहाँ पर आती है और वो डॉक्टर पाटिल को मार देती है,
जब बोबो डॉक्टर पाटिल के घर पहुंचता है तो उसे वहाँ पर डॉक्टर पाटिल की डेड बॉडी मिलती है और एक छिपकली दिखती है। डॉक्टर पाटिल के हाथ में एक कागज़ था जिसमें जुबिन का नाम लिखा था। बोबो को याद आता है कि आज 29 फरवरी है और आज वो डायन जुबिन की बलि देने वाली है। वो फ़ौरन अपने बेटे को स्कूल में जाता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि जुबिन वहाँ पर नहीं है। बोबो भागकर अपने पुराने फ्लैट में जाता है लेकिन जुबिन वहाँ पर भी नहीं था। फिर बोबो बिल्डिंग की लिफ्ट में जाता है और शैतान का नंबर 666 दबाता है। फिर लिफ्ट नीचे जाती है और ग्राउंड फ्लोर से भी नीचे चली जाती है। वो एक अलग ही दुनिया होती है। बोबो को वहाँ अपना बेटा मिल जाता है जहाँ पर उसकी बलि दी जाने वाली थी। वहाँ पे कई पिशाच थे और अचानक से हम वहाँ पर तमारा को देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, डायन लीजा नहीं बल्कि तमारा है। वो बताती है कि बोबो एक आम इंसान नहीं है, वो एक पिशाच है और इंसान के साथ रह रहकर वो ये बात भूल गया है। कोई भी आम इंसान लिफ्ट में 666 दबाकर यहाँ पर नहीं आ सकता, सिर्फ पिशाच या डायन ही यहाँ पर आ सकते हैं। फिर बोबो तमारा से लड़ने लगता है लेकिन तमारा अपनी चिल्लाने की शक्ति से बोबो को बेहोश कर देती है और कुछ मंत्र पढ़ने लगती है, जिसके बाद वो जुबिन की बलि देने वाली थी। फिर बोबो को होश आता है और बोबो ने उस बुक में पढ़ा था कि ग्रहण के वक्त अगर कोई पिशाच या डायन अपनी शक्तियों को याद करे तो वो अपनी खोई हुई शक्तियों को वापस पा सकता है। बोबो अपनी शक्तियों को याद करता है और बोबो को अपनी शक्तियाँ वापस मिल जाती है। फिर बोबो उन सब पे हमला कर देता है और उन सबको मारने लगता है। फिर फाइनल लड़ाई होती है और बोबो तमारा की चोटी काट देता है। तमारा धूल में मिलने लगती है और हमें लगता है कि अब सब ठीक हो गया है, लेकिन वहाँ पे डायना आती है और अपनी चोटी से बोबो का गला दबा देती है। अब क्योंकि पिशाच की शक्ति उसके गले में होती है तो वो कुछ भी नहीं कर पाता। फिर जुबिन को होश आता है और वो डायना की चोटी काटने के लिए दौड़ता है, लेकिन डायना उसे चिल्लाने की शक्ति से रोक देती है। तभी बोबो उसकी चोटी से उसका ही मुंह बंद कर देता है और जुबिन उसकी चोटी काट देता है और डायना मरती हुई कहती है कि वो वापस ज़रूर आएगी। फिर एंडिंग के सीन में बोबो लीजा से माफ़ी मांग लेता है और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट करें। थैंक यू।